नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। उस पर आज हम चर्चा करेंगे। टॉपिक ये है कि क्या कोई वसीयत है उसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें कोई खोट पाया जाता है तो वसीयत खारिज हो सकती है। इसके लिए हमें एक वाद पत्र भी वसीयत के साथ प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिसमें ग्राउंड्स लिखे होंगे कि इन ग्राउंड्स पर हम वसीयत को खारिज कराना चाहते हैं। वसीयत को कोर्ट द्वारा खारिज कराने में काफ़ी ग्राउंड्स को लेकर चलना पड़ता है। कोर्ट द्वारा काफ़ी ग्राउंड्स देखे जाते हैं, जैसे कि वो स्टैम्प पेपर पर रजिस्टर्ड है या नहीं, स्टैम्प पेपर पर लिखी गई है या नहीं, नोटराइज्ड है या रजिस्टर्ड है। यदि नोटराइज्ड है तो उसको वैसे ही फर्जी मानने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो जिसके फेवर में की गई है उसके द्वारा तैयार की हुई मानी जाती है। रजिस्टर्ड वसीयत को कोर्ट थोड़ा ऑथेंटिक मानता है, लेकिन रजिस्टर्ड वसीयत में भी काफ़ी बातें देखी जाती हैं कि वो स्टैम्प पेपर पर रजिस्टर्ड है या नहीं, और अगर किसी हैंडराइटिंग में लिखी हुई है तो वो जिसकी हैंडराइटिंग में लिखी हुई है उससे उसकी हैंडराइटिंग का प्रूफ लिया जा सकता है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से। अगर वो नहीं मिलान होता है तो वो कोर्ट द्वारा खारिज की जा सकती है। अब ये बात उठती है कि जब वसीयतकर्ता वसीयत कराने रजिस्ट्री दफ्तर जाता है तो उसके साथ वो व्यक्ति होता है जिसके फेवर में रजिस्ट्री की जा रही है या वसीयत लिखी जा रही है, जिसके फेवर में शेयर दिया जा रहा है वसीयतकर्ता द्वारा। अगर वो व्यक्ति साथ में होता है और ये गवाहों के बयान द्वारा सपोर्ट होता है कोर्ट में, तो ये माना जाता है कि ये एक अंडी इन्फ्लुएंस है और वसीयत करवाने वाले को वसीयत जिसके फेवर में हो रही है उसके द्वारा दबाव में डालकर वसीयत करवाई जा रही है, और ये जो गवाह हैं उनके द्वारा प्रूफ की जा सकती है। अच्छा, गवाहों के बयान कराते वक्त भी ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दो गवाह वसीयत में लिए जाते हैं, उनके गवाही एक ही दिन में ना करवाई जाए, अलग अलग दिनों में कराई जाए, जिससे कि अगर उनकी गवाही में कुछ अंतर हो, कुछ विरोधाभास हो, तो कोर्ट द्वारा वसीयत को खारिज किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि यदि परिवार के व्यक्ति को टेस्टेटर की प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला, कहीं उस समय टेस्टेटर की दिमागी हालत खराब तो नहीं थी या कुछ उसको बीमारी तो नहीं थी। यदि यह किसी डॉक्यूमेंट द्वारा साबित हो जाता है कि उस समय टेस्टेटर की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो वो उस वसीयत को कोर्ट खारिज कर सकता है। एक तरीका यह भी होता है कि वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर व अंगूठे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट द्वारा मिलान किए जा सकते हैं, और वह हस्ताक्षर किसी उसके टेस्टेटर या किसी बैंक अकाउंट से लिए जा सकते हैं या अन्य किसी जगह से लिए जा सकते हैं। ये भी काबिले गौर है कि वसीयत को गवाहों के सामने वसीयतकर्ता को पढ़कर सुनाया गया था या नहीं, ये बात गवाहों के बयान से साबित हो सकती है। अंत में मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भी कोर्ट देखता है कि यह उसकी आखिरी वसीयत है या नहीं, टेस्टेटर की आखिरी वसीयत है या नहीं। इसके बाद भी अगर कोई वसीयत हुई है तो वो आखिरी वसीयत मानी जाएगी और कोर्ट में फाइल्ड वसीयत को खारिज कर दिया जाएगा। तो मित्रों, आपके द्वारा आपको आज वसीयत में को चैलेंज करने से रिलेटेड कई जानकारियां मिल गई होंगी। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।